तो बच्चों यहाँ पर आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 4। तो उससे पहले बच्चों मैंने इलेक्ट्रिसिटी के आपको 3 लेक्चर्स पढ़ा चुका हूँ। उन 3 लेक्चर्स के जिस भी बच्चे के पास वीडियो नोट्स नहीं है तो वो हमसे ले सकता है और उन लेक्चर्स को दोबारा उसको देखना पड़ेगा इस लेक्चर को स्टार्ट करने के बाद। उस वाले लेक्चर्स में मैंने आपको R इज इक्वल टू रो एल बाई ए इसका एप्लीकेशन बताया था और रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज, रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ये सारी बातें मैंने आप उस वीडियो को डिस्क्राइब वर्ड में बताई है। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड के हैं या जो बच्चे आईसीएसई बोर्ड के हैं या जो आईबी बोर्ड के हैं, रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज, रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, इस पे क्वेश्चंस जरूर आते हैं और ये क्वेश्चंस बेहद आसान होते हैं और ये बोर्ड्स वालों के फेवरेट क्वेश्चन है। इसलिए आपके लिए ये लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो आप इस लेक्चर को जरूर से जरूर कंप्लीट करें और इसमें लेक्चर को कंप्लीट करने के लिए अभी मैं आपको स्क्रीन शेयर करूंगा और स्क्रीन शेयर करने के बाद आपके पास एक व्हाइट बोर्ड आ जाएगा और व्हाइट बोर्ड पे मैं लिखता चला जाऊंगा। आपको अपने नोट्स अपनी कॉपी में भी एज इट इज बनाने होंगे, ठीक है। और इसके अलावा बच्चों अगर आपको और भी वीडियो नोट्स या वीडियो सॉल्यूशंस या कुछ भी जो मटेरियल हो आपको नीड पड़ रही हो, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप उनको मैसेज करें तो मैं आपको उसमें रिस्पॉन्स करूंगा और आपको प्रोवाइड कर दूंगा जो आपकी नीड होगी, ठीक है। तो बच्चों लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहीं पे जाकर के हमको टेलीग्राम भी कर सकते हैं या वहीं पे जाके आप हमको व्हाट्सएप नंबर पे रिस्पॉन्स भी कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो मैं इस वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ और मैं यहाँ से वीडियो की शेयरिंग स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले बच्चों मैं यहाँ पर अब वीडियो की शेयरिंग स्टार्ट करने वाला हूँ। सबसे पहले आप सभी लोग रेडी। तो यहाँ पे बच्चों मैंने फाइनली आपके साथ स्क्रीन शेयर कर दी है और मैं क्वेश्चंस आपको बताता चला जा रहा हूँ और मैं उसको सॉल्व भी करता चला जाऊंगा। तो जो पहला क्वेश्चन है वो ध्यानपूर्वक सभी बच्चों को सुनना है। पहला प्रश्न है बच्चों आपका, उसमें लिखा है द रेसिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ लेंथ L एंड थिकनेस A इज 10 ओम। मैं पढ़ लेता हूँ बच्चों। लिखा है द रेसिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ लेंथ L एंड थिकनेस A इज 10 ओम। ठीक है बच्चों, थिकनेस इसकी A दी है लेकिन A से तो एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैं मान लेता हूँ थिकनेस अभी A है। तो मैं इस वायर को पहले बनाने की कोशिश करता हूँ। तो बच्चों कोई भी जो वायर होती है ना उसका जो रेसिस्टेंस होता है वो रो एल बाई ए के बराबर होता है, जहाँ पे रो का नाम होता है स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। और अगर आपको रो की एसआई यूनिट निकालनी हो तो वो काफी इंपॉर्टेंट होती है। और एक नंबर का क्वेश्चन स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, जिसको हम रेसिस्टिविटी के नाम से भी जानते हैं, उसकी एसआई यूनिट निकालने के लिए भी पूछा जाता है। तो आपको वो स्टार्टिंग में मिलेगा भी। तो आप सबसे पहले अगर नहीं जानते हैं एसआई यूनिट तो आप लिखिए R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। और ये बात आपको जरूर पता होनी चाहिए कि यहाँ पे जो ए होता है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है और अगर आप यहाँ से रो की वैल्यू निकालते हैं तो वो आ जाती है RA/L। तो रो की यानी कि स्पेसिफिक रेसिस्टेंस की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है ओम, ठीक है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, एरिया की जो यूनिट होती है वो मीटर स्क्वायर होती है, लेंथ की होती है मीटर। तो ओ जो रेसिस्टिविटी होता है उसकी एसआई यूनिट हो जाती है ओम मीटर। जो रेसिस्टिविटी होता है उसकी एसआई यूनिट क्या हो जाती है, ओम मीटर। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, लगता है क्वेश्चन में कुछ करेक्शन भी है। लिखा है रेसिस्टेंस ऑफ वायर ऑफ लेंथ L। तो इस वायर की जो लेंथ है बच्चों वो L गिवन है, ठीक है ना। फिर कह रहा है जो थिकनेस है इसकी A है। थिकनेस का मतलब अभी नहीं क्लियर हो रहा है लेकिन अभी और हम पढ़ते हैं। इज 10 ओम। तो बच्चों इस वायर का जो रेसिस्टेंस है वो 10 ओम है। तो आप रेसिस्टेंस जरूर लिख लीजिए, वायर का 10 ओम कितना है, 10 ओम। फाइंड आउट द रेसिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ सेम मटेरियल विद लेंथ L by 3 एंड थिकनेस 3 है। ओके बच्चों, ऐसा पढ़ के लग रहा है क्वेश्चन शायद सही हो सकता है क्योंकि थिकनेस को उन्होंने ए से ही रिप्रेजेंट किया है, लेकिन इस बार उस वायर की लेंथ छोटी कर दी है। वायर की लेंथ छोटी करने का मतलब हम उस वायर की लेंथ को छोटा ही करके दिखाएंगे। पहले एल थी, अब कितनी हो गई, L/3 हो गई। तो ठीक है बच्चों, ये L/3 हो गई और इसका जो रेजिस्टेंस है वो आपसे पूछा जा रहा है कि इसका रेजिस्टेंस कितना होगा। ये क्वेश्चन मार्क है, आपको रेजिस्टेंस निकालना है। पहले बच्चों उसकी जो थिकनेस है वो कितनी थी,
इस वायर की थिकनेस कितनी थी? तो बच्चों थिकनेस को उन्होंने ए से रिप्रेजेंट किया है, तो इस वायर की जो थिकनेस थी पहले वो ए थी, अब जो थिकनेस है वो 3a है। इस बात पे ध्यान दीजिएगा। और दोनों वायर का मटेरियल सेम है। मटेरियल सेम होने का मतलब उनकी जो रेसिस्टिविटी है वो मटेरियल पे डिपेंड करती है। वो दोनों की रेसिस्टिविटी क्या है? सेम है। ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर सवाल उठता है वायर की थिकनेस को। तो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि वायर की थिकनेस को आप यूज कैसे करें। अगर आप वायर की थिकनेस नहीं समझते हैं तो मैं उसको बना करके आपको एक पूरा डायग्राम देता हूँ। जरा ध्यान से देखिएगा, मैं अभी वायर की थिकनेस को भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे थिकनेस का मतलब क्या है। ये देखो बच्चों, ये हो गई वायर, मैं दोबारा बना रहा हूँ उसका डायग्राम। तो अगर आप वायर की थिकनेस समझना चाहते हैं तो आप ऐसे समझिए कि वो इस तरह से कुछ रहा होगा डायग्राम। देखिए बच्चों, इस तरह से ये थिकनेस दर्शाई गई होगी, इस तरह से ये वायर दर्शाई गई होगी, इस तरह से ये वायर है। तो मेरे ख्याल से अब वायर की थिकनेस आपको दिखने लगी होगी। ये बच्चों क्या है? वायर की थिकनेस है, यानी वायर की मोटाई। समझ पा रहे हैं? ये वायर की क्या है? थिकनेस। तो ये है एक्चुअल में आपकी वायर। तो मैं इसका पूरा डायग्राम आपको बना करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये वायर की थिकनेस। तो पहले बच्चों थिकनेस क्या थी? पहली जो थिकनेस थी वो थी बच्चों ए। क्या थी? ए। ये बच्चों थिकनेस जो थी वो ए थी। लेकिन अभी जो उसकी थिकनेस है वो कितनी है, जरा वो देखिए। जरा बताइए, थिकनेस बताइए। 3a है। कितनी है? 3a। तो यहाँ पे जो बच्चों थिकनेस होगी वायर को, मैं उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। ऐसा कुछ डायग्राम रहा होगा, ये देखिए ऐसा कुछ डायग्राम रहा होगा। और बच्चों ये जो है वायर की क्या रही होगी? थिकनेस रही होगी। मेरे ख्याल से ये बात आप अच्छी तरीके से समझ जाए कि वायर की थिकनेस का मतलब यहाँ पर क्या है। तो यहाँ पे थिकनेस कितनी है? 3a है ना। यहाँ पे थिकनेस कितनी है? 3a। अब बच्चों हमको जो है रेसिस्टिविटी सेम करनी पड़ी, क्योंकि इसने क्वेश्चन में दिया है कि वायर की जो रेसिस्टिविटी है वो मटेरियल जो है सेम है, सेम मटेरियल है, तो उसकी रेसिस्टिविटी नहीं बदलेगी, वो सेम रहेगी। तो अब बच्चों हम लोग को इसकी थिकनेस तो पहले से ही गिवन है, ठीक है ना। और अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ पे जो थिकनेस होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका काम कर रही है? एरिया का। किसका काम कर रही है? एरिया का। तो अगर हम बच्चों पहली इक्वेशन बनाते हैं फर्स्ट वायर के लिए, तो हम इक्वेशन क्या लिखेंगे? फॉर फर्स्ट वायर, फॉर फर्स्ट वायर इक्वेशन क्या लिखेंगे? आर इज इक्वल टू रो, एल कितनी थी इसकी? एल तो उसकी एल ही थी, बाई ए। इसकी थिकनेस कितनी थी? ए थी। तो बच्चों पहले वाली वायर की जो थिकनेस है वो ए है। तो ये वाली पहली वाली वायर की इक्वेशन बन गई। ठीक है बच्चों, दूसरी वाली वायर की इक्वेशन निकालते हैं और सेकेंड वायर। सेकेंड वायर की जब हम इक्वेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? उसका रेसिस्टेंस नहीं पता है तो उसको आर ले लेंगे। रो उसका सेम है, मटेरियल सेम है। एल जो है उसकी एल बाई 3 है और उसकी थिकनेस कितनी है? 3a। तो बच्चों ध्यान से देखो, ये आपका बन गया रो एल अपॉन 9a। तो जो बच्चों नया रेजिस्टेंस है वो 1/9 कितना है? रो एल बाई ए। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? और बच्चों ध्यान से देखो, रो एल बाई ए की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में गिवन कितनी थी? 10 थी। कितनी थी? 10। तो बच्चों नया रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 10/9 हो जाएगा। तो नया रेजिस्टेंस वायर का क्या हो जाएगा? 10/9 होगी। तो बच्चों ये क्वेश्चन बड़ा गजब का था, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने एरिया को ना दर्शा करके उसकी थिकनेस को दर्शाया है। और थिकनेस से बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे और क्वेश्चन गलत कर देंगे। तो अगर आपको थिकनेस का बिल्कुल आइडिया नहीं है तो मैंने डायग्राम में आपको पूरी तरह से थिकनेस को बताया है। और बच्चों थिकनेस डायरेक्टली यहाँ पर गिवन है, तो हम एरिया को क्यों देखेंगे? हम तो डायरेक्टली थिकनेस को ही देख लेंगे, क्योंकि थिकनेस जो है वो डायरेक्टली रिलेट कर रही है उसके एरिया को ही। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्या लिखा है उसमें? लिखा है रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। बच्चों हम पहले तीन रेजिस्टेंस बना लेते हैं।
बच्चों ये मैंने अभी आपके सामने 3 रेसिस्टेंस बना करके दिए हैं। जो शेप होता है वो जिगजैग शेप होता है रेसिस्टेंस का। ये मैंने 3 रेसिस्टेंस आपको बना के दे दी। इसमें लिखा है कि ये जो 2 ओम है, एक आपका 3 ओम है और एक आपका 5 ओम है। ये कनेक्टेड किसमें? सीरीज कॉम्बिनेशन। कह रहा इफ द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 30 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस द बोथ एंड्स ऑफ द कॉम्बिनेशन। कह रहा है कॉम्बिनेशन के दोनों एंड्स पे हमने क्या अप्लाई किया है? पोटेंशियल डिफरेंस। और जो पोटेंशियल डिफरेंस है बच्चों वो कितने वोल्ट का है? 30 वोल्ट का है। तो बच्चों ये मैंने सर्किट डायग्राम कंप्लीट किया है। ये स्विच होता है आपका, क्योंकि मैंने आपको लेक्चर्स में बताया था कि एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, रेसिस्टेंस होते हैं, बैटरी होती है, स्विच होती है। तो स्विच ये बच्चों क्या है? क्लोज्ड है ना? स्विच क्लोज होगा तभी सर्किट हमारा काम करेगा, तभी उसमें सर्किट में करंट का फ्लो करेगा। बैटरी जो है बच्चों 30 वोल्ट की है। कितने वोल्ट की है? 30 वोल्ट की। ऐसा लिखा हुआ है क्वेश्चन में। If a potential difference of 30 volt is applied across both ends of the combination, then find the potential difference across the end of each resistance. तो बच्चों यहाँ पर हर रेसिस्टेंस के अक्रॉस आपको क्या निकालना है? पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो बच्चों मैंने आपको सिखाया था जब पैरेलल कॉम्बिनेशंस होते हैं तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सब में सेम होता है और सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या सेम होता है? करंट सेम होती है, क्योंकि जो बच्चों करंट निकलेगी वही करंट चलती चली जाएगी और वही वापस आती है। तो आपको ये कंसेप्ट पता है कि बैटरी से जितनी भी करंट निकलेगी फाइनली वो घर को लौट करके उतनी ही आएगी। तो आई बैटरी से अगर करंट निकलेगी तो आई ही वापस लौट के आएगी। तो बच्चों आपका क्वेश्चन क्या है कि आप पहले वाले रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है V1 वो निकालेंगे, दूसरे के क्रॉस V2 और तीसरे के क्रॉस V3। ये वैल्यूज आपको निकालनी है। तो निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे कि तीनों रेसिस्टेंस को हटा करके आप एक नया रेसिस्टेंस लगा देंगे और वो जो नया रेसिस्टेंस होगा वो तीनों के बराबर होगा। ठीक है ना? जो नया रेसिस्टेंस होगा वो तीनों के बराबर होगा, उसको हम कहेंगे आर इक्विवेलेंट। तो बच्चों सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको रटवाया गया है कि अगर एक से ज्यादा रेसिस्टेंस लगे हो तो उनका इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम उनको ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे बच्चों नया रेसिस्टेंस जो होगा वो उन तीनों के बराबर क्या होगा? 5 और 3 8 और 2 10, यानी कि 10 ओम का रेसिस्टेंस लगा हुआ है। ये बच्चों बार बार मैं स्विच लगा देता हूँ ताकि आपको एलिमेंट्स भी याद हो जाए। और 30 वोल्ट की बैटरी है। अब बच्चों आप यहाँ पे क्या देखोगे कि भैया पोटेंशियल डिफरेंस पता है बैटरी का, रेसिस्टेंस पता है और करंट पता है। तो क्या लगाते हैं? V इज इक्वल टू आई आर, इसको कहते हैं ओम्स लॉ, है ना? तो यहाँ से I आ जाएगा V बाय आर। V कितना है? 30, R कितना है? 10। तो यानी कि करंट निकली कितनी है? 3 एम्पियर। कितनी निकली है? 3 एम्पियर। तो बच्चों करंट जो बैटरी से निकली है वो 3 एम्पियर। अब बच्चों आप अपने ओरिजिनल डायग्राम में करंट की जगह क्या लिख दीजिए? 3 एम्पियर। तो हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट कितनी है? 3 एम्पियर। कितनी है? 3 एम्पियर। तो तुम कहोगे सर पहले वाले रेजिस्टेंस के अक्रॉस अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है V1 तो वहां पे आपको करंट पता होना चाहिए और वहां पे आपको रेजिस्टेंस पता होना चाहिए। तो यहाँ पे करंट कितना है? 3 एम्पियर और यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है? 2 ओम। समझ में? तो 3 इंटू 2 यानी कितना है? 6 वोल्ट। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि पहले वाले रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो वोल्टेज है वो 6 वोल्ट है। सिमिलरली बच्चों आपको दूसरा रेजिस्टेंस दिया गया है। यहाँ पे करंट कितनी है बच्चों? करंट तो सेम होती है सीरीज कॉम्बिनेशन, वो 3 है, 3 एम्पियर है और रेजिस्टेंस यहाँ पे 3 है। तो यहाँ का जो वोल्टेज होगा V वो होगा I इंटू R, यानी आ जाएगा 9 वोल्ट। वोल्ट को बच्चों कैपिटल V से भी दिखा सकते हैं या वोल्ट भी लिख सकते हैं। और इसके अलावा बच्चों V3 क्या होगा? वो होगा I इंटू R। वहां पे I कितनी है? 3 और रेजिस्टेंस कितना है? 5, यानी 5 15 वोल्ट। तो मेरे ख्याल से बच्चों आपको तीनों क्वेश्चंस के आंसर मैंने सक्सेसफुली निकाल के दे दिए। और बच्चों अगर आप चाहें तो पूरा पूरा वोल्ट न लिख करके सिर्फ कैपिटल V से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप कैपिटल V से ही रिप्रेजेंट करने की आदत डालिए। चलिए ये क्वेश्चन बच्चों फाइनली आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, फिर क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 30। क्वेश्चन नंबर 30 है बच्चों।
जिनके पास बुक्स नहीं है वो सिर्फ क्वेश्चन नंबर ही डालें। चलिए, तो आपने कितने क्वेश्चंस किए? क्वेश्चन नंबर 1 किया है, फिर क्वेश्चन नंबर बच्चों यहाँ पे 2 किया था, और क्वेश्चन नंबर अब हम करने जा रहे हैं 3। चलिए, इसमें लिखा है द फॉलोइंग सर्किट कैलकुलेट द करंट फ्लोन बाय द सेल। चलिए बच्चों, तो सबसे पहले हम सर्किट डायग्राम बना लेते हैं और उसमें आपको करंट निकालनी है। तो सर्किट बच्चों, नाम सुनते हुए आपको संजय दत्त की मुन्ना भाई की पिक्चर का नाम याद आता होगा, और आप अपने मन में चिल्लाते होंगे, मुन्ना भाई MBBS, को याद आ रहा होगा। चलिए, तो इस तरह से बच्चों मैंने ये सर्किट डायग्राम कंप्लीट कर दिया है। चलिए, तो यहाँ पर बच्चों कितने वोल्ट की बैटरी है? 10 वोल्ट। यहाँ पे 2 ओम, यहाँ पे 4 ओम, यहाँ पे भी 4 ओम। आगे बढ़ो। चलो बच्चों, इसको कंप्लीट करते हैं। कंप्लीट करना स्टार्ट करिए। तो सबसे पहले कहोगे कि सर इतने सारे रेजिस्टेंस लगे, इनको हटा के पहले एक रेजिस्टेंस लगाते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हमारा टारगेट जाएगा इन दोनों रेजिस्टेंस में। ये दोनों रेजिस्टेंस बच्चों किसमें है? पैरेलल में। किसमें? पैरेलल में, क्योंकि ऊपर और नीचे लगे हैं, पैरेलल में है। तो जो बच्चों रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं, तो हम उनका इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? मान लेंगे उनका इक्विवेलेंट क्या है? R1 है। कैसे निकालेंगे? 1/R1 इज इक्वल टू 1 बाई, कौन सा रेजिस्टेंस है? 4, और 1/4। तो ये 2/4 हो जाएगा। 2/4 का मतलब 1/2 हो जाएगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो R1 की वैल्यू 2 ओम निकल करके आ जाएगी। तो बच्चों हम सर्किट डायग्राम दोबारा बनाएंगे ताकि आपको अभी ज्यादा क्लियर हो। अब हम बच्चों इन दोनों रेसिस्टेंस को हटा करके एक नया रेसिस्टेंस लगाने वाले हैं। ये देखिए, दोनों रेसिस्टेंस को हटा के हमने एक नया रेसिस्टेंस लगा दिया, जिसकी वैल्यू कितनी है? तो इसकी वैल्यू है बच्चों, कितनी है? इसकी वैल्यू है बच्चों 2 ओम, अभी हमने निकाली थी। और बच्चों यहाँ पे जो एक रेजिस्टेंस है, ये भी 2 ओम का है, और ये 10 वोल्ट की बैटरी है। हमसे पूछा जा रहा है कि बैटरी से जो करंट निकला है उसका मैग्नीट्यूड कितना है? जितना करंट निकलता है उतना ही करंट वापस आता है। चलिए बच्चों, अब हम क्या करेंगे? इन दोनों रेसिस्टेंस 2 ओम 2 ओम को हटा करके एक नया रेसिस्टेंस लगा देते हैं, जिसकी वैल्यू कितनी होगी? 4 ओम। क्योंकि अब बच्चों ये दोनों किसमें है? ये दोनों सीरीज में, क्योंकि लगातार जुड़े। जब लगातार जुड़े रहते हैं तो हम कहते हैं कि रेसिस्टेंस हमारे किसमें? सीरीज में। चलिए बच्चों देखिए ध्यान से, ये रेसिस्टेंस बच्चों 2 ओम है, और नीचे वाला भी 2 ओम है, और 2 को कंबाइन करके हमने क्या कर दिया? एक रेसिस्टेंस लगा दिया 4 ओम का। बैटरी कितने की है? 10 वोल्ट की है, और ये करंट है बच्चों आई। तो बच्चों आपके पास रेजिस्टेंस पता है, पोटेंशियल डिफरेंस पता है, तो आप करंट निकाल लेंगे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। V इज इक्वल टू आई आर। तो I कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा V अपॉन R। तो बच्चों V कितना है? 10, R कितना है? 4। तो करंट आ जाएगी 10/4। 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 5/2, यानी कि 2.5 एम्पियर। तो ये क्वेश्चन आपका फाइनली कंप्लीट हो गया। ठीक है, बच्चों हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? देखिए ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर 3 रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम, 6 ओम, 12 ओम। ऑन कनेक्टिंग देम टू अ 22 वोल्ट बैटरी, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट। तो रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज, रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो ये तो बच्चों बहुत आसान हो गया। तो अब मैं बच्चों एक एक करके डायग्राम नहीं बनाऊंगा, मैं सीधा सीधा आपको समझा देता हूँ। ठीक है, चलिए, तो ये पहला बच्चों डायग्राम हो गया। अब बच्चों मैं स्विच वगैरह भी आपको लगा के नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि आप अपना परिपक्व हो चुके हैं। तो बच्चों पहला जो मैंने डायग्राम बनाया ना, वो किसके लिए? सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। और जो मैं बना रहा हूँ वो पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो
ये बच्चों हम काम अपना कंप्लीट करते जा रहे हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, अब आप क्वेश्चन पढ़िए आराम से। चलिए स्टार्ट करें। क्या लिखा है? देयर आर 3 रेसिस्टेंस। एक 4 ओम का है, एक 6 ओम का है, और एक 12 ओम का है। ये किस में लगे हैं? सीरीज में लगे हैं। तो इनका इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? इनको ऐड करेंगे। 22 वोल्ट की बैटरी भी लगी है। एक बार बच्चों सीरीज में लगाया गया, एक बार इसको पैरेलल में लगाया गया, और दोनों केसेस में क्या पूछी गई है? करंट पूछी गई है। बच्चों जितनी करंट चलती है उतनी ही करंट वापस आती है, याद रखिएगा। और अगर आप यहाँ पे डायग्राम देखना चाहें, हालांकि उसकी नीड नहीं है, फिर भी आपको बता रहा हूँ कि अगर आई करंट यहाँ से निकली होगी तो आई को आगे 3 रास्ते दिखे होंगे। तो आई ब्रेक हो गई होगी। आई इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ब्रेक हो गई होगी। यहाँ पे बच्चों I1 फिर आ रही होगी घूमते हुए, यहाँ से I2 आ रहा होगा, यहाँ से I3 आ रही होगी। ये तीनों वापस में मिल जाएंगी और I1 प्लस I2 प्लस I3 मिलकर के वापस I बना देंगे। तो बच्चों आप याद रखिए कि बैटरी से जितनी करंट निकलती है उतनी ही करंट वापस आती है। तो यहाँ पे जो रेसिस्टेंस है उसको पहले आप निकाल लें। तो बच्चों तीनों रेसिस्टेंस को हटा करके पहले आप एक रेसिस्टेंस बताइए कितना होगा? 4 प्लस 6 प्लस 12 कितना होगा? 22 ओम। तो बच्चों आई कितना होता है? आई होता है V बाई आर। तो V कितना है? 22। आर कितना है? 22। तो कितना हो गया? आई 1 एम्पियर। ठीक है। चलिए बच्चों दूसरे वाले केस में देखिए। दूसरे वाले केस में क्या है? 1/r इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/12। ठीक है। इसको भी बच्चों हम निकाल लेते हैं। इसका एलसीएम बच्चों आपको बताना पड़ेगा कि 4, 6 और 12 का एलसीएम क्या होता है। मेरे ख्याल से 12 ही होता है। 4 3 या 12, 6 2 या 12, 12 1 या 12, 3 2 5 और 1 6, 6/12 यानी कि 1/2। यानी यहाँ पर रेसिस्टेंस जो है वो 2 ओम का है, क्योंकि 1/r 1/2 है, तो आर कितना होगा? 2 होगा। अब बच्चों यहाँ से भी आप करंट निकाल लो। करंट कितना होगा? V अपॉन आर। V कितना है? 22। आर कितना है? 2। ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा? 11 एम्पियर। कितना हो जाएगा? 11 एम्पियर। तो बच्चों ये देखो, मैंने आपका क्वेश्चन ये भी फाइनली कंप्लीट कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन नंबर 36 बच्चों आगे कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 के साथ। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे लिखा है इन द एडजॉइनिंग डायग्राम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल इज 4 वोल्ट। ये बच्चों कंफ्यूज किया जाता है, चाहे आप पोटेंशियल डिफरेंस बोलिए चाहे आप इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलिए, दोनों का मतलब एक ही होता है। और आपके कोर्स में बच्चों इंटरनल रेसिस्टेंस सेल का कहीं पे भी नहीं होता है, तो आपको उसे कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। इंटरनल रेसिस्टेंस सेल का जो खुद का होता है वो आपको क्लास 11 12 में पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे 10th क्लास में 9th में इसका कोई यूज नहीं होता है, इसलिए बार बार कहा जाता है कि इंटरनल रेसिस्टेंस को आप 0 मान लीजिए। ठीक है। चलिए भाई, तो हम सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं कि डायग्राम कैसे बनाए इनका। सबसे पहले बच्चों मैंने अभी डायग्राम बनाने की कोशिश की है, उससे आप समझेंगे कि हमें करना क्या है बेसिकली। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे एक बैटरी लगी है जिसका जो वोल्टेज है वो 4 वोल्ट है। बच्चों बड़े वाले टर्मिनल से ही करंट निकलती है अगर आपको करंट निकालनी, और छोटे वाले टर्मिनल से वापस आ जाती है। ये बच्चों 3 ओम का रेसिस्टेंस है। ठीक है। यहाँ पे भी बच्चों 3 ओम का रेसिस्टेंस है। यहाँ पे बच्चों 1 ओम का रेसिस्टेंस है। इन्होंने करंट का डायरेक्शन दिखाया तो मैं भी दिखा देता हूँ। बच्चों अगर यहाँ से करंट निकलती आई, तो आई को यहाँ पर बच्चों 2 रास्ते दिखेंगे, दिखेंगे ना। तो वो ब्रेक हो जाएगी किसमें? यहाँ मान लो निकल गई I1 और यहाँ आ गई I2, इस तरह से ब्रेक हो जाएगी। अब बच्चों I1 ऐसे चलेगी और I1 यहाँ पर आएगी और I2 यहाँ पर आएगी, दोनों फिर वापस मिलकर के क्या हो जाएंगी? I हो जाएगी। समझ में? और आई वापस चली जाएगी। तो अगर आप करंट बनाना चाहें तो आप इस तरह से बना भी सकते हैं। ठीक है। चलिए बच्चों, तो सबसे पहले बच्चों अगर आप इस सर्किट को देख रहे हैं ध्यान से, तो उन्होंने पूछा टोटल रेसिस्टेंस बताओ। तो ये काफी आसान है, बस ये डायग्राम ऐसे बनाया गया ताकि आप कंफ्यूज हो जाए। तो मैं आपको डायग्राम देखो सीधा करके बनाता हूँ तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखिए बच्चों, अगर आप इस डायग्राम को ऐसे बनाएंगे तो क्वेश्चन जल्दी आपको समझ में आएगा। ठीक है। ये
ठीक है, तो ध्यान से देखिए बच्चों, ये तो मैंने अभी उतना ही डायग्राम बनाए हैं जितना पहले से बना हुआ था, ठीक है ना? क्यों भाई? तो बैटरी को बच्चों चाहे आप ऐसे जोड़िए, चाहे आप ऐसे जोड़िए, बात तो एक ही है ना। इस बैटरी को आप ऐसे भी लगा देंगे तो बात, मतलब इस ब्रांच को, है ना, इस ब्रांच को आप सीधा करके ऐसे लगा देंगे तो बात तो एक ही है। तो मैंने सीधा करके लगा दिए ताकि आपको ज्यादा समझ में आए। और ये वाला जो रेसिस्टेंस है बच्चों, यहाँ पे हम नीचे क्यों लगाए, हम इसको ऐसे भी लगा सकते हैं, यहाँ पे क्यों लगाए, यहाँ पे भी लगा सकते हैं, एक ही बात है, क्योंकि वायर तो एक ही है। तो बच्चों ये समझ में आना चाहिए कि ये डायग्राम बनते कैसे हैं। अगर ये अच्छे से आपको क्लियर हो गया तो समझ लीजिए क्वेश्चन हो जाते हैं। तो ये इसका बच्चों इक्विवेलेंट डायग्राम है। कई लोग बनाते ही नहीं है, कई लोग को बिगिनर्स होते हैं तो उनको बनाने की जरूरत पड़ती है। तो ये बच्चों 1 ओम का रेसिस्टेंस है, ये 4 वोल्ट की बैटरी है ना। और ये 3 ओम का है, और ये भी बच्चों 3 ओम का है। समझ में आ रहा है? और बच्चों ऐसे भी आप समझ सकते थे कि ये वाली ब्रांच और ये वाली ब्रांच में जो करंट है वो अलग अलग है। एक में I2 है और एक में I1 है। तो I1 I2 अगर अलग अलग है तो उसका मतलब करंट सेम नहीं है। करंट सेम होती है तो रेसिस्टेंस सीरीज में होती है, करंट अलग अलग होती है तो रेसिस्टेंस पैरेलल में होता है। तो वैसे भी बच्चों पैरेलल में ही रहेंगे। तो मैंने सिर्फ डायग्राम में इतना चेंज किया है कि ये वाली ब्रांच को हमने सीधा कर दिया है, ठीक है, और ये वाले रेसिस्टेंस को मैंने सीधा करके ऊपर लगा दिया। क्यों लगा दिया? ताकि आपको दिखने लगे कि ये दोनों किसमें है, पैरेलल में। किसमें है? पैरेलल में। तो सबसे पहले हम 3 और 3 को हटा के एक रेसिस्टेंस लगाएंगे। तो लगाइए पहले, पैरेलल का इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं बच्चों, वो पहले आपको बताना पड़ेगा। 1/r इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/3 कितना हो गया? 2/3। इसका मतलब बच्चों r कितना हो गया? 3/2 ओम। क्या ये बात समझ में आई? और बच्चों अगर ये 3/2 ओम हो गया तो अब एक काम करो, ये देखो मैंने 3/2 ओम का लगा दिया, ठीक है। तो मैंने क्या किया बच्चों, इन दोनों को हटा करके एक नया रेसिस्टेंस लगा दिया, और जिसकी वैल्यू कितनी है? 3/2, ठीक है ना। इसका इक्विवेलेंट कितना है? 3/2। अब बच्चों यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस लगा है, कितने ओम का है? 1 ओम। और बच्चों यहाँ पे एक बैटरी लगी है 4 वोल्ट की। तो बच्चों बस अब तो दोनों रेजिस्टेंस आपको किस में नजर आ रहे हैं? सीरीज में नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये लगातार है। और सीरीज में है तो आप डायरेक्टली इनका इक्विवेलेंट निकालने के लिए आप इनको ऐड कर दीजिए। तो इसको R1 मान लीजिए, ठीक है ना, या R इक्विवेलेंट लिख दीजिए। तो फाइनली आप निकाल लें तो फाइनल वाले रेसिस्टेंस को हम R इक्विवेलेंट के नाम से भी जानते हैं। तो बच्चों ये हो जाएगा 5/2, ठीक है। कितना हो गया? 5/2। तो R इक्विवेलेंट आ गया, वोल्टेज आ गया 4 वोल्ट का, ठीक है। तो आप क्या लगाते हैं? V इज इक्वल टू I इंटू R लगाते हैं ना। तो I कितना हो जाएगा? V/R। ये हो गया V/R। तो V कितना है? 4 वोल्ट का, ठीक है। और R कितना है? 5/2। तो आपकी जो करंट होगी वो हो जाएगी 8/5 एम्पियर। कितनी हो जाएगी? 8/5 एम्पियर। ये बच्चों आपका पढ़ लिया। मेरे ख्याल से सारे बच्चों को पहला पार्ट समझ में आ गया। अरे आपसे यहाँ पर क्या क्या पूछा गया था? पहला पार्ट में तो आपसे टोटल रेसिस्टेंस पूछा गया था। तो बच्चों टोटल रेसिस्टेंस तो आपका यही था, फर्स्ट वाला पार्ट। और फिर बच्चों करंट पूछी गई थी, तो वो सेकंड पार्ट था। फिर क्या पूछा था? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी। अब भैया ए और सी कहाँ है ये तो उनको पता ही नहीं। अच्छा, ए और सी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जा रहा है। तो बच्चों ये आपका देखो ए है, ये आपका सी है, मतलब टेढ़ा करके देखोगे तो ए और सी है। तो बेटा ए और सी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस तो बैटरी का ही है, वो कितना है? 4 वोल्ट। लेकिन देख लेना कहीं इन्होंने इतना आसान क्वेश्चन नहीं पूछा होगा। हाँ बच्चों सी जो है कहीं और है, यहाँ पर डी है। ये है बच्चों डी, ये है डी, ये है बच्चों सी। तो बच्चों ए और सी के बीच में आपसे क्या पूछा गया है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो बताइए ए और सी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या था? तो ध्यान से देखिए बच्चों, ये थर्ड पार्ट हो गया, इसको यहीं पे कंप्लीट करता हूं। लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस
अक्रॉस एसी, अक्रॉस एसी कितना होगा, चलो बताते हैं। तो एसी कहाँ है बच्चों, ये वाली एसी वाली वायर, तो एसी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, आई इंटू आर। तो बच्चों इस ब्रांच में करंट कितनी, आई टू, कितनी है, आई टू, और आर कितना है, 3 ओम। तो तुमको अगर पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए तो तुम क्या कहोगे, तुम ये भी तो कह सकते हो कि, ध्यान से देखिएगा भाई, कि ये तीनों आपस में किसमें है, ये तीनों आपस में किसमें है बच्चों, पैरेलल में। तो पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, क्या होता है, सेम होता है। अगर इसके अक्रॉस 4 वोल्ट है तो इसके अक्रॉस भी 4 वोल्ट होगा, और इसके अक्रॉस भी कितना होगा, 4 वोल्ट होगा। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ पे भी 4 वोल्ट है, यहाँ पे भी 4 वोल्ट है, क्योंकि ये सिस्टम तीनों किसमें है, पैरेलल है। तो पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, करंट डिफरेंट होता है, और सीरीज में करंट सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है। तो ये बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो कितना होगा, 4 वोल्ट ही होगा। कितना होगा बच्चों, 4 वोल्ट। एसी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों कितना होगा, 4 वोल्ट होगा। लेकिन बच्चों अभी भी देखना पड़ेगा कि कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ। चलो बच्चों अभी लिख लो 4 वोल्ट, क्योंकि अभी छोटी क्लास में ऐसे ही करेंगे, ठीक है, ओके।